बहुत समय पहले की बात है। उत्तानपाद नाम के एक राजा थे जो अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति, जो बड़ी रानी थी, उनकी पहली पत्नी, स्वभाव से कोमल और धार्मिक थी। वो अत्यंत सरल और धर्मपरायण थी, लेकिन राजा का झुकाव अधिकतर उनकी दूसरी रानी सुरुचि की ओर था। सुरुचि, उनकी दूसरी पत्नी, जो सुंदर, चतुर और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जानी जाती थी। सुनीति का एक पुत्र था, ध्रुव। ध्रुव बचपन से ही तेजस्वी, निडर और ज्ञान के प्रति उत्सुक थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने पिता का स्नेह पाने में असफल थे, क्योंकि राजा सुरुचि को अधिक महत्व देते थे। ध्रुव एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और अपनी मां की शिक्षाओं पर विश्वास करने वाला बालक था। दूसरी ओर सुरुचि का एक पुत्र था, जिसका नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद का अधिक समय सुरुचि और उत्तम के साथ बीतता था, जिससे ध्रुव को अपने पिता का स्नेह प्राप्त नहीं हो पाता था। एक दिन की बात है। राजा उत्तानपाद अपने राजमहल के सभा मंडप में अपने पुत्रों के साथ बैठे थे। ध्रुव ने देखा कि उनके छोटे भाई सुरुचि के पुत्र उत्तम राजा की गोद में बैठे हुए हैं। ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई। ध्रुव ने उत्साह से अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले कि वह सफल हो पाता, रानी सुरुचि ने उसे रोक लिया। सुरुचि ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए हो। यदि तुम्हें ये सिंहासन चाहिए, ये सम्मान चाहिए, तो पहले भगवान नारायण की तपस्या करो और अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लो। सुरुचि के इस अपमानजनक वाक्य ने ध्रुव के कोमल हृदय को गहरे आहत कर दिया। वह रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। जब ध्रुव ने अपनी मां से अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो सुनीति ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, बेटा, यदि तुम अपने जीवन में सम्मान और स्थान पाना है, तो ईश्वर की शरण में जाओ। यदि कोई तुम्हें सच्चा सहारा दे सकता है, तो वे स्वयं भगवान नारायण हैं। तुम उनकी तपस्या करो, वे तुम्हारे सारे दुख दूर करेंगे। उन्हीं की भक्ति से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ध्रुव ने अपनी मां की बातों को गंभीरता से लिया। अपनी मां की बात सुनकर ध्रुव ने दृढ़ निश्चय किया कि वे भगवान नारायण को प्रसन्न करेगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान विष्णु की आराधना करेंगे और उनसे अपने जीवन का उद्देश्य पूछेंगे। महल को छोड़कर बिना किसी डर या संकोच के नन्हा बालक ध्रुव जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में ध्रुव की मुलाकात नारद मुनि से हुई। महर्षि नारद ने बालक ध्रुव से पूछा, पुत्र, तुम इतने छोटे हो और वन में अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने अपनी सारी व्यथा महर्षि नारद को सुनाई और कहा, गुरुदेव, मैं भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। नारद मुनि ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। पुत्र, तुम बहुत छोटे हो। यह जंगल खतरों से भरा है। यहाँ जंगली जानवर हैं, ठंड है, भूख और प्यास है। तुम इतनी कठिन तपस्या कैसे करोगे? लेकिन ध्रुव का संकल्प अड़िग था। उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करूंगा। कृपया मुझे भगवान विष्णु की आराधना का मार्ग दिखाइए। नारद मुनि ध्रुव की भक्ति और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और तपस्या के लिए एक उचित स्थान बताया। नारद जी ने कहा, इस मंत्र का जाप करो और एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की तपस्या करो। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी।
उनकी कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ध्रुव ने यमुना नदी के तट पर जाकर तपस्या शुरू की। प्रारंभ में वह केवल फल फूल खाकर अपनी भूख मिटाते थे। उसके बाद उन्होंने केवल पानी पीकर तपस्या जारी रखी। इसके बाद उन्होंने वायु पर ही निर्भर रहकर तप किया। धीरे धीरे उन्होंने जल और अन्न का त्याग कर दिया। वह पूर्णतः ध्यानमग्न हो गए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा भी प्रभावित होने लगी। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी कठोर हो गई कि उन्होंने अन्न, जल और वायु का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से पूरी सृष्टि हिलने लगी। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड की ऊर्जा भी प्रभावित होने लगी। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे ध्रुव को दर्शन देने का निवेदन किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह बालक ध्रुव अपने संकल्प में अद्वितीय है। मैं स्वयं उसके समक्ष प्रकट होकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। देवताओं ने भी भगवान विष्णु से उनको ध्रुव को दर्शन देने का निवेदन किया। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि सारा जंगल स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और भगवान को अपने सामने देखा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने मुझे दर्शन देकर मेरी तपस्या को सार्थक कर दिया। हे प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं आपकी भक्ति में सदा स्थिर रहूं। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और अड़िग संकल्प से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान प्रदान करता हूँ जो अमर और अटल है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। तुम आकाश में ध्रुव तारे के रूप में चमकोगे और सभी के लिए प्रेरणा बनोगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। समस्त जगत तुम्हें देखेगा और प्रेरणा लेगा। भगवान के आशीर्वाद से ध्रुव अपने पिता के महल लौट गए। राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र की महानता को स्वीकार किया और उसे गले लगाया। कुछ समय पश्चात जब ध्रुव ने अपने सांसारिक कर्तव्य को पूरा किया तो भगवान विष्णु ने उसे ध्रुव तारे के रूप में आकाश में स्थान दिया। आज भी ध्रुव तारा अपनी स्थिरता और चमक के लिए प्रसिद्ध है। यह तारा आकाश में स्थिर रहता है और दिशा का मार्गदर्शन करता है। ध्रुव अपने तप और भक्ति के बल पर आकाश में अमर हो गए। ध्रुव तारा जो आज भी उत्तरी दिशा में अटल है, हमें यह सिखाता है कि यदि हमारा संकल्प मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। ध्रुव की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारे इरादे दृढ़ और विश्वास अड़िग हो तो कोई भी कठिनाई हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान का आश्रय लेकर हम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। ध्रुव का चरित्र हर व्यक्ति को यह संदेश देता है कि अड़िग विश्वास, समर्पण और कठोर परिश्रम से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।